हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कक्षा 12वीं गणित। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 तक सॉल्व कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ब्रैकेट के अंदर एक्स दिया गया है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर में दिया है, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या में दिया गया है, ना तो एक एक ही है और ना ही अच्छादक है, जहां पर ब्रैकेट एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। महत्तम पूर्णांक का मतलब यहाँ पर जो कि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि ब्रैकेट में इस प्रकार लिखा हुआ है तो ये महत्तम पूर्णांक कहलाता है। अब एक्स का मान यदि हम यहाँ पर देखिए, पहले तो आप रियल नंबर में दिया गया है, आर टू आर में दिया गया है फलन, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो कि माइनस प्लस की भी होती हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, माइनस प्लस की होती हैं। ठीक है, और दशमलव वाली यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 0.2, 0.3, इस प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए महत्तम पूर्णांक में क्या होता है कि यदि x का मान हमने 1.9 रखा, यानी कि 1.9 रखा है, और इसमें इस प्रकार का ब्रैकेट लगा हुआ है, कहा गया है कि महत्तम पूर्णांक फलन है। तो महत्तम पूर्णांक में यदि इसका मान निकालोगे तो एक माना जाएगा इसका, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो मैन होती है वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना आप। जैसे कि यहाँ पर हमने 2.3 लिखा, तो इसका महत्तम यदि आप महत्तम पूर्णांक निकालोगे तो सिर्फ इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, 2 आता है, यानी कि दशमलव की संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप वास्तविक संख्या आर में से कोई भी संख्या ले सकते हो। अब आपको यहाँ पर एक एक ही अच्छादक बताना है, और क्वेश्चन में सीधा कहा गया है कि सिद्ध करना है आपको कि फलन है जो एक एक ही और अच्छादक नहीं है। सीधा कहा गया है, देखिए यहाँ पर ना तो एक एक ही है और ना ही अच्छादक है। तो क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रकार का एक डायग्राम बनाते हैं एक एक ही और अच्छादक को चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं दशमलव वाली। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दशमलव वाली संख्याओं को लेकर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने 1.2 ले लिए, 1.9 ले लिए, और आप कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हो, और यहाँ पर हम लेंगे 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और यहाँ पर भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी, जैसे कि 0.2, 0.3, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं होगी, इन्फिनिटी संख्या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आर टू आर में फलन दिया गया है, और ए एक्स कहलाता है यानी कि प्रांत, और ए वाई सह-प्रांत कहलाता है। ये भी आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, तो देखिए यदि एक एक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर एक्स महत्तम पूर्णांक दिया गया है। यदि हम एक्स का मान 1.2 लेते हैं, एक एक्स का मान 1.2 लेते हैं, और इस ब्रैकेट में से निकलने के बाद इसका आंसर आएगा 1, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप मिला दीजिए। अब 1.9 लेंगे, यदि आप 1.9 और इसको ब्रैकेट में से बाहर निकालोगे तो इसका आंसर भी 1 आएगा, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो देखिए एक एक ही में क्या होता है कि एक्स के प्रत्येक अवयव वाई के प्रत्येक अवयव में मतलब जोड़ी मिलनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि एक्स के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेकिन देख सकते हो इस संख्या और इस संख्या का एक ही प्रतिबिंब है, बल्कि एक एक ही में इसका प्रतिबिंब अलग होना चाहिए और इसका प्रतिबिंब भी अलग होना चाहिए। तो ये वाला फलन होगा जो एफ वाला फलन, एफ एक्स बराबर ब्रैकेट के अंदर एक्स, तो फिर क्या होगा, ये एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, एक एक ही नहीं होता है, तो क्या करते हैं, उदाहरण के द्वारा बता देते हैं। उदाहरण में आप इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए। ठीक है, और अच्छादक को बात करते हैं, तो अच्छादक में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब कि y यानी कि सहप्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन बात करते हैं 1.2 यानी कि जो दशमलव वाली संख्याएं होगी, देखिए यहाँ पर इसका ब्रैकेट अब महत्तम पूर्णांक निकालते हैं तो दशमलव वाली संख्या हट जाती हैं, केवल ओनली सिंगल संख्याएं आ जाती हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं तो सभी बच जाएंगी ना, जो कि किसी भी एक्स के अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप कोई भी दशमलव वाली संख्या लेकर बता दोगे कि जैसे कि 0.2 यानी कि 0.2 है, जो वो आर में बिलोंग्स करती है, यानी कि आर यानी कि इस आर में बिलोंग्स करती है, जिसको नाम हमने बाई दिया है। तो यहाँ पर आप बाई लिख सकते हो कि माइनस मतलब 0.2 है जो वो बाई में बिलोंग्स करती है, लेकिन इस एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। देखिए यहाँ पर किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए महत्तम पूर्णांक उस संख्या का निकालोगे तो दशमलव के बाद वाली संख्या तो हट जाती हैं।
तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बता देना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है तो यहाँ पर वो हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स और एफ सच दैट आर टू आर में फलन दिया गया है। अब आपको चेक करना है एक एक की, तो एक एक की में यदि नहीं है तो उदाहरण के द्वारा हमको बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमने इस प्रकार समझा था, तो यहाँ पर 1.2 ले लेंगे कि 1.2 है जो, और यहाँ पर एक संख्या और लेनी पड़ेगी, 1.9 ले लिए, ठीक है। अब आप कोई भी यहाँ पर संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। आर में बिलोंग्स करते हैं तो देखिए फिर 1.2 यदि हम इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे 1.2 का, तो कितना आता है, 1 आता है ना, 1 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि बात करते हैं 1.9 की, तो इसका भी यदि हम महत्तम पूर्णांक निकालेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर से गुजारेंगे, तो इसका भी आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1.2 बराबर नहीं है 1.9 के, बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे कि एफ है जो 1 की नहीं है। तो इस प्रकार आपको बताना पड़ेगा कि एफ 1 की नहीं है। अब बात करते हैं अच्छादक की। तो अच्छादक में आपको लिख देना है कि 0.2 अवयव हैं जो इस बाई में बिलोंग्स करते हैं, लेकिन एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 0.2 अवयव बाई में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि सह प्रांत में हैं, लेकिन एक्स प्रांत, एक्स यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो फिर क्या होगा, एफ अच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। यही तो हमको सिद्ध करना था, एफ अच्छादक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और आपको ये चित्र भी साथ में यहाँ पर बगल में कहीं भी साइड में आप बना देना है, ठीक है। एक्स और वाई दर्शा देना है, ये प्रांत और ये सह प्रांत, ताकि जो एग्जामिनेशन जो कि चेक करने वाला होता है, कोई भी टीचर जो कि आपकी बुक यानी कि आप पेपर में करोगे, कोई भी एग्जाम में करोगे, तो वो समझ जाएगा कि प्रांत और सह प्रांत क्या, किस प्रकार इसने वाई और एक्स लिए हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार एक डायग्राम भी बता देना है बनाकर, ठीक है, ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कटे। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर आपको अतः करके लिख देना है एफ ना तो एक ही है और ना अच्छादक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।